ये मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा कैसे हूँ? कहीं किसी ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? देखो, जो कोई भी है, मुझे किडनैप करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अथर्व मेरठ में रहने वाले एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसे ना अपना परिवार पसंद था और ना ही मेरठ। फैंटेसी और सुपर हीरोज की दुनिया ही उसकी दुनिया थी। जिंदगी की मुश्किलों से बचने के लिए अथर्व ने एक दिन बिना सोचे छत से छलांग लगा दी। लेकिन वो मरा नहीं, बल्कि एक अजीब सफेद कमरे में उठा, जहां वो बिस्तर पर बेबस हालत में पड़े चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद अथर्व वहां मौजूद अलमारी तक पहुंचने की कोशिश करता है और फिर वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। मेरा चेहरा? ये मेरा चेहरा नहीं। ये कैसे हो सकता है? कहीं मेरी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं हुई? अथर्व का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उसने जल्दबाजी में अलमारी खोल दी, पर उसे वहां केवल एक जोड़ी कपड़े और एक डायरी मिली। उस डायरी के फ्रंट पेज पर लिखा था अथर्व शर्मा। अथर्व शर्मा? अब ये कौन है? मेरा नाम तो अथर्व पांडे है। डायरी के फ्रंट पेज पर नाम के साथ एक लड़के की फोटो भी थी, जिसे देखकर अथर्व को यकीन नहीं हुआ। ये तो उसी लड़के की फोटो है जिसका फेस मुझे मिला हुआ है। बाकी जवाब ढूंढने के लिए जैसे ही अथर्व ने उस डायरी को खोला तो एक अजीब सी किरण सीधे अथर्व के दिमाग में घुस गई, जिससे उसे सब कुछ याद आ गया। वो वहां कैसे आया, उसकी शक्ल कैसे बदली, सब कुछ अब अथर्व के दिमाग में बस चुका था। अथर्व अपनी सोच में डूबा मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी उसे बहुत तेज नॉक और एक आदमी की आवाज आती है। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो तेरा वो हाल करेंगे कि तू फिर कभी उठ नहीं पाएगा। चुपचाप खोलता दरवाजा कि तोड़ दे इसे। कौन है ये लोग? ये अथर्व शर्मा या फिर मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अथर्व को धुंधला धुंधला सब याद आ रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ नॉक की आवाज तेज हो रही थी, मानो जैसे कोई हथौड़े से दरवाजा तोड़ रहा हो। बहुत हो गया, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, भले ही फिर से मर जाऊं, लेकिन अब बस बहुत जी लिया घुट घुट कर, अब और नहीं। इतना कहते ही अथर्व जैसे ही गुस्से में दौड़ा, वो बिस्तर से टकराकर जमीन पर किसी बेजान लाश की तरह पसर गया। लेकिन जमीन पर गिरने की वजह से उसकी डायरी से एक तेज रोशनी निकलती है, जो अथर्व को ताकत से भर देती है। सुदर्शन अब ऑन है, अब आप शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ये आवाज कमरे में गूंजते ही अथर्व के शरीर के सारे घाव भर जाते हैं और अथर्व एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। कौन था ये सुदर्शन? क्या शक्तियों का इस्तेमाल करके अथर्व वापस अपनी दुनिया में जा पाएगा? लेकिन इस दुनिया में वो पहुंचा कैसे? और कौन थे वो लोग? क्या था उनका अथर्व पांडे की मौत से रिश्ता?